जी जनाब, ख़बर यह है कि इस वक्त नॉन फाइलर्स की तादाद 20 लाख है जिनकी सिमें बंद करने का सिलसिला जारी है और फ़िलहाल 5 लाख नॉन फाइलर्स हैं जिनके ऊपर ये हुक्मनामा जारी कर दिया गया है FBR की तरफ से। प्रॉपर्टी के क्या हालात चल रहे हैं, ये है मेरा मौजू और मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। तो सबसे पहले तो ये मैं FBR की जानिब से ही ख़बर से आगाह कर दूं ताकि आप लोग भी जो लोग नॉन फाइलर हैं वो फौरी तौर पे फाइलर हो जाए। FBR को ये इख्तियार मिल गया है कि अब वो अपनी ये इख्तियार मिल गया है कि अब जो लोग जो फाइलर नहीं हैं उनको उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है। पहले फ़ेज़ में उन्होंने 20 लाख की तादाद रखी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल 5 लाख के ऊपर पहला कदम ये उठाने जा रहा है FBR कि अब उनको इख्तियार मिल गया है कि वो जो अफराद नॉन फाइलर हैं उनकी सिमें ब्लॉक कर दी जाएंगी। ना सिर्फ सिमें ब्लॉक कर दी जाएंगी बल्कि आगे भी अहकामात और इक़दामात का सिलसिला जारी रहेगा। इसी तरह अगर जो नॉन फाइलर्स हैं वो फिर आगे अगले कदम पर फिर उनके बिजली के बिल कनेक्शन का ख़त्म कर दिए जाएंगे और गैस के ऊपर भी ये कदम उठाया जाएगा। इस तरह यूटिलिटीज़ को छीना जाएगा और किसी न किसी तरह मजबूर किया जाएगा कि फ़ाइलर जो है वो बने। अच्छी बात है, फ़ाइलर बनना चाहिए और फ़ाइलर मैं ख़ुद अपने तमाम फॉलोअर से भी कहता हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम सोचें और हर कोई अगर टैक्स जो है वो देना शुरू कर दे तो खुशहाली पाकिस्तान में आएगी। और इसी तरह अब जो FBR है इन्होंने ना सिर्फ टैक्स नेट को बड़ा करने का है, टैक्स बेस को भी बड़ा करने को कहा है। यानी टैक्स बेस से मुराद मेरी ये है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं, बिज़नेसमैन हैं, कोई भी बड़ा अमीर तबका है, उससे टैक्स ज़्यादा वसूल किया जाए, ज़्यादा टैक्स वसूल किया जाए, टैक्स बेस को बढ़ाया जाए और इसी तरह टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। यानी इसमें बड़ी इस तादाद को बढ़ाया जाए जो टैक्स नहीं देते उनको टैक्स पे मजबूर किया जाए। वैसे तो एडवांस टैक्स गवर्नमेंट लेती आई है हमेशा से, लेकिन ये है कि डायरेक्ट टैक्स जो कहलाता है कि लोग बराह रास्त टैक्स अदा करें, ये इससे बेहतरी आती है। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स यानी एडवांस टैक्स जो पहले से चीज़ों पे लगाया जाता है उससे महंगाई बढ़ती है और ज़ाहिर है कि चीज़ें महंगी होती ही इसीलिए कि मिसाल के तौर पे एक चीज़ अगर 500 रुपये की है, टैक्स लगा के उसको 700 रुपये या 1000 रुपये की महंगी कर दी जाएगी तो टैक्स भी उसका ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस चक्कर में जो है वो कीमतें बढ़ जाती हैं और नुकसान हमारा और आपका हो रहा होता है। खैर बहरहाल मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि इस वक्त ये कि प्रॉपर्टी की मैं जहाँ तक बात करूँ, प्रॉपर्टी पे भी आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं उनको भी चाहिए और जो लोग प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको भी फाइलर हो जाना चाहिए। और इसी तरह जो लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं हर किसी को फाइलर उसमें बन जाना चाहिए, इसलिए कि अब ज़रा मुश्किलात बढ़ेंगी। और ये जो है साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ, इस वक्त शुरू में मैंने वीडियो बनाई थी कि टैक्स की वजह से प्रॉपर्टी पे असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा असर। लेकिन दूसरी तरफ अच्छी ख़बर ये है कि इस वक्त जो है वो मुल्क में कारोबारी सूरताल थोड़ी गर्दिश में आई है, पैसा सर्कुलेट होना शुरू हुआ है। आप देख रहे होंगे इंडेक्स 73,000 गालिबन एक रिकॉर्ड उसने कायम किया है और ये होना था। ज़ाहिर है कि एक टाइम गुजर गया जब स्टेबिलिटी नहीं थी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, इलेक्शन नहीं हुए थे, फिर रमज़ान आ गए। रमज़ान के बाद मैं ख़ुद देख रहा हूँ कि बहुत से कारोबारी हजरात उन्होंने मुट्ठी खोली है, पैसा मार्केट में लेकर आए। जब पैसा मार्केट में आता है, गर्दिश करता है, तो फिर ये कि उसके फ़वाइद होते हैं। मैं कई बिल्डर्स को जानता हूँ जो कि जिनके प्रोजेक्ट रुके हुए थे, अब उन्होंने काम शुरू कर दिया है, अब उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में बिलाखिर काम शुरू कर दिया है। और इसी तरह मैं अपनी टीम से लोगों से पूछता हूँ तो लोगों की कॉल्स भी आना शुरू हो गई हैं, लोगों ने प्रॉपर्टी की आस्किंग शुरू कर दी है और जेन्युइन प्रॉपर्टी तो चली रही थी और वो भी उसमें बेहतरी आई है। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क के अंदर एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसमें ओवरऑल जो है वो कारोबारी एक्टिविटी बढ़ने की वजह से ये तो स्टॉक ही नहीं बल्कि आप ये देख रहे होंगे ईरान से मुआहदा हुआ और 4 अरब से अब ये 10 अरब तक ये जो है हजम जो बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट का। पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तान की इस वक्त कोशिश है कि वो तवानाई के मामलात में, गैस के मामलात में
इसमें जो है नए इक़दाम कर रही है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है। सऊदी अरब ने आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट की है, IMF ने रिलीज़ किया है अमाउंट, और ओवरऑल रिलीज़ करने की वजह से अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं और मुल्क में ये चीज़ें जो है इंडिकेशंस अच्छी हैं। इन इंडिकेशंस के अच्छे होने से ज़ाहिर है कि एक एतमाद बहाल होता है, और जब भी कोई बिज़नेसमैन को ये पता चलता है कि यार गैर यकीनी कैफियत आगे हालात अच्छे नहीं हैं, और गैर यकीनी कैफियत में फिर वो अपना हाथ रोकता है। लेकिन इस वक्त इंडिकेशन से ही महसूस हो रहा है कि अभी हालात कुछ प्रॉपर्टी के भी और कारोबारी हालात कुछ बेहतर होंगे। लिहाजा जब ये इंडिकेशन मिल रही होती हैं और ये एक सर्कुलेशन शुरू हो रही होती है तो वो फिर उसके असरात भी मुरतब होते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि एमनेस्टी के बारे में हो रहा है कि एमनेस्टी दी जा रही है, ये झूठ है। अभी तक कोई ऐसा फ़ैसला नहीं हुआ है कि जिसमें प्रॉपर्टी में कोई जो है एमनेस्टी दी जा रही है। हाँ, अलबत्ता एमनेस्टी दे दी जाए तो इसके असरात अच्छे मुरतब होंगे, लेकिन फ़िलहाल ये फ़ैसला नहीं हुआ है। अगर कंस्ट्रक्शन के ऊपर मैं मुतालबा करता हूँ कि कंस्ट्रक्शन क्योंकि एक जेन्युइन काम है, और अगर कीमतें कम कर दी जाए इन चीज़ों की और एमनेस्टी उसके ऊपर दे दी जाए तो ये कि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। और कंस्ट्रक्शन एक ऐसा काम है जिसकी वजह से बहुत से बेरोज़गार लोग हैं, उनके अफराद हैं जिनका रोज़गार बनना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त मैं ज़ाती मेरी राय है कि प्रॉपर्टी में जो लोग मायूस थे अब वो उनकी मायूसी दूर होनी चाहिए और हो रही है। आप ज़रा सा हिलजुल करें, देखें बैठने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, और जो लोग प्रॉपर्टी से मुंसलिक हैं वो इस चीज़ को आप जहन में रखें कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में कभी नुकसान नहीं हुआ है, ये एक रिकॉर्ड है। तो ये तो है कि आगे मेरी अपनी प्रेडिक्शन ये कि प्राइसेस अभी कम आएंगे। बहुत सी जगहों पे प्राइसेस कम आए हैं, मज़ीद कम आ सकते हैं। बहरिया भी मज़ीद इसमें कमी आएगी, लेकिन यह है कि कोई भी प्रॉपर्टी वक्ती तौर पे तो कम हो जाएगी, डिप आएगा, लेकिन फिर ये प्रॉपर्टी उठेगी क्योंकि अभी उखाड़ पिछाड़ होगी। ज़ाहिर है IMF के कहने के मुताबिक, कहने की वजह से, टैक्सेस की वजह से अब आपको पता है कि जो बिल्डर्स हैं उनके ऊपर भी आपके पास अगर लीज फाइल नहीं है उस पर भी आपको पे टैक्स लगेगा। आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं, एजेंट हैं, तो आप पे भी टैक्स लगेगा। किसी को टैक्स के बचने नहीं दिया जाएगा, हर एक पर ये टैक्स नाफिज होगा। तो दोनों चीज़ें हैं। इस वक्त आप ये समझें कि काम करने वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है, बिज़नेस करने वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। प्रॉपर्टी में आप अगर पैसा लगाएं या काम करें तो इस वक्त आपको रिटर्न मिलेगा उसका। और साथ साथ जो है वो जो है टैक्स की वजह से एक खौफ पैदा होगा, लेकिन ये खौफ वक्ती तौर पे होगा, इसके भी मनफी असरात आ सकते हैं, लेकिन आगे आने वाला वक्त चंद सालों में एक अच्छा है प्रॉपर्टी में। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का कोई टाइम नहीं है। अगर लोग समझें कि जिस तरह लोगों को पहले किया कि वो अभी प्लॉट लेते थे, बेच देते थे, अब ये मामला उस तरह नहीं है। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो 5-10 साल के सोच के इन्वेस्टमेंट करें, आपको लॉन्ग टाइम इसका बिल्कुल फ़ायदा होगा। तो आई रिकमेंड माई सेल्फ कि आप लॉन्ग टाइम का सोचें जो भी इन्वेस्टमेंट करें। और प्रॉपर्टी में जो है ये अप एंड डाउन्स आते हैं, तो इसमें बेहतर ये होता है कि आप अगर तजर्बा ना रखते हैं। देखें वो लोग जो कि बहुत मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, घुसे हुए हों, स्टॉक एक्सचेंज की तरह होता है, वो फिर एक शॉर्ट टर्म पे गेम कर सकते हैं, लेकिन अब शॉर्ट टर्म का तस्वर नहीं है। अब आप लॉन्ग टर्म पे जाएं और आप जब भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें 5 साल 10 साल तक का सोचें। लेकिन मैं बहुत एतमाद से बात कर रहा हूँ, इसका आपको फ़ायदा होगा। तो ये थी मेरी गुफ्तगू जिसमें मैंने आपको ये एतमाद देना था कि आप अभी वक्त है काम का, आप काम करें। प्रॉपर्टी में जो है कुछ बेहतरी आई है, इस वक्त हालात ये बता रहे हैं कि बेहतरी है, ये इंशाल्लाह और बेहतरी आएगी। टैक्स से ना डरें, एक मुल्क के जो हालात हैं उसमें हमें सपोर्ट करना चाहिए। टैक्स के मामले में FBR चोर है, इनके अफराद चोर हैं, और अभी आप पिछले दिनों देख रहे हैं कि उखाड़ पिछाड़ हो रही है। और अल्लाह करे इन इदारे, क्योंकि करप्शन ही हमारा सबसे बड़ा मसला है। हुकूमतों के अंदर करप्शन है, इदारों के अंदर करप्शन है, ख़ास तौर पे FBR और जो सरकारी इदारे उनमें करप्शन हैं। अल्लाह करे ये करप्शन ख़त्म हो जाए तो मुल्क में बहुत बहुत बरकतें हैं। खैर, हमें अपनी उम्मीदें नहीं तोड़नी चाहिए। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि उम्मीद पे दुनिया कायम है।
आप उम्मीद पे काम करें, इंशाल्लाह मायूसी ना फैलाएं, ना मायूस होने दें। ठीक है, आप ख़ुद एक हिम्मत पकड़ें और मुल्क को इस बहरान से हम उस वक्त निकाल सकते हैं जब सब मिलकर काम करें, मेहनत करें। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा एसेट जो है वो दरअसल मैन पावर है, जिसकी ना हुकूमतों ने कदर की है और ना हम कदर करते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें 2 हाथ 2 पाँव दिए हैं, इसकी कदर करें, इंशाल्लाह अल्लाह इसके रास्ते खोलेगा। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि मैं एक चीज़ आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर प्रॉपर्टी में धोखा होता है, किस तरह होता है, क्या होता है, इस पर मैंने एक सिलसिला शुरू करना चाह रहा हूँ। तो आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ, बिलाल साहब हैं हमारे कोऑर्डिनेटर, उनको आपने अपने एक वॉइस मैसेज करनी है कि आपको धोखा कैसे हुआ प्रॉपर्टी में। हम चाहते हैं हमारी वीडियोस के ज़रिए लोग धोखे से निकलें और हमारी वीडियोस देखें। तो आपको अगर कोई धोखा हुआ है तो किस तरह का धोखा हुआ है, क्या हुआ है, आपने अपना एक वॉइस मैसेज नोट करवाना है। तो बिलाल साहब है, उनका नंबर 03338258885 है, 8885। इस पर आपने बिलाल साहब को मैसेज करना है, वो मेरे कोऑर्डिनेटर हैं। तो वो इंशाल्लाह हम इसका सिलसिला शुरू करेंगे ताकि आप होशियार रहें कि किस तरह फ़्रॉड से बच सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।